हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को उठा रही थी सुबह कि बेटा उठो, जल्दी स्कूल जाना है। तो इनको बस सुबह सुबह तो 5 मिनट तो इनको उठाने में ही लग जाते हैं। तो बस इनका जल्दी से ये सब उठाने की मेरे को किचन में भी लेट हो जाता है कभी कभी। तो बस इनको उठा के और इनको ब्रश व्रश कराने के लिए मैंने दे दिया बाथरूम में। तब तक मैं किचन में पहुंच गई थी। तो बस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं तो यहाँ पे बस अपना झाड़ू पोछा करके जल्दी सुबह 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 किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ और जितना जगह लग पाती है वहाँ लगा लेती हूँ। उसके बाद किचन का काम करती हूँ। तो ये सब मैंने आज बना के देना था बेटे के लिए लंच में पकौड़ी। तो मैं सोचती हूँ कि डेली वही पराठा या सब कुछ भी बनाने के देने में थोड़ा डिफरेंट बनाओ बच्चों के लिए, तो बच्चे को थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने आज बनाया था इसके लिए पकौड़ी, चने की दाल की पकौड़ियाँ। तो चने की दाल मैंने भिगो के रख दी थी, तो उसमें अनियन ऐड करके और जो भी नमक मिर्च वगैरह डाल के और फिर मैंने उसके लिए वो बनाया था। तो वो भी हेल्दी है, दाल की है। तो इसलिए बस उसको मैंने पूछ लिया था कि आपको पसंद है, खा लोगे आप? तो इतने में ये छोटा वाला बेटा भी उठ गया था। तो फिर इसकी आवाज़ सुन के फिर मैं इसको लेने चली गई तब तक, और गैस को धीमी करके रख गई थी। तब तक पकौड़ियाँ हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने बस बेटे का ये लंच बॉक्स रेडी किया। जितना भी सारे काम करने थे इसको गोदी में लेके मैं करती रही। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है ये सब काम करना। और बस जो अकेले लेडीज़ करती होंगी उनको ही पता होगा कि कितना मुश्किल होता है हैंडल करना बच्चों को अकेले। बच्चों को एक ही बच्चे को स्कूल भेजना है, एक को गोदी में लेके रखना, या फिर इतना छोटा बच्चा है कि हाँ मैं चलो अब उसको स्ट्रॉलर में बिठा दिया थोड़ी देर के लिए। पर सुबह सुबह उठ के बच्चों को ना अपनी माँ ही चाहिए होती है गोदी में लेने के लिए। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। तो अब तो बेचारा बैठ गया है थोड़ा शांति से। तो मैंने इसको दूध दिया। मैंने कहा पी लेगा ये दूध, बट इसको मन नहीं था, सुबह सुबह नहीं पीता है, मना कर देता है। तो बेटे के लिए, बड़े वाले बेटे के लिए भी दूध करके रख दिया था मैंने ग्लास में। और इधर पकौड़ियाँ मैंने इसके लंच बॉक्स में रख दी थी जो भी बन चुकी थी। और थोड़ी सी पकौड़ियाँ मैंने बना के रखी थी कि मैं और श्रीयू जब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे तो हम लोग खा लेंगे, क्योंकि बार बार फिर मैं कहाँ गैस जलाती, बार बार टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। और वैसे ही मैं अकेले होती हूँ तो मैं श्रीयू को दूर ही रखती हूँ किचन से। फिर तो बस फिर इसके लिए फ्रूट ब्रेक के लिए एक इसका फ्रूट बॉक्स तैयार करना था। तो मैंने उसके लिए फ्रूट ब्रेक के लिए आज दिया था गुआवा। तो मैं इसमें देख रही थी आजकल क्योंकि बारिश का मौसम है तो कहीं कोई कीड़े ना हो, तो मैं इसमें देख देख के इसलिए दे रही थी, क्योंकि इसमें कीड़े हो जाते हैं मोस्टली सब्जी में और फ्रूट्स में हो ही जाते हैं बारिश के दिनों में। तो मैंने ये सब चेक किया और इसको दिया था फिर कट करके। और इसमें मैंने ऐड कर दिया था सॉल्ट। तो बस बेटे को दे दिया था पैक करके। तो इसका मैंने दूध रख दिया था, इसने पी लिया, मुझे पता नहीं चला था। और जब तक ये फिर और रेडी होने लगा तब इसने आज शूज़ बाद में पहने थे। फिर मैंने उठा के रखा गिलास, इसका लंच बॉक्स रख दिया था इसके बैग में। उसको छोड़ने पहुँच गई थी मैं। बस हम लोग इसको छोड़ के आ गए थे, मैं और श्रीयू। फिर श्रीयू की शैतानियाँ शुरू हो गई थी। घर में आके अकेले रहते हैं तो खूब शैतानियाँ करते हैं ये। बस मेरे जितने ये यहाँ पे पड़े हुए थे, चार्जिंग पे लगे हुए थे ये केबल्स जो होते हैं उसके फ़ोन के, तो ये सब निकाल के इन्होंने फेंक दिया। और डर लगता है आजकल तो ये बालकनी से भी बहुत सारी चीज़ें फेंक देता है। तो डर लगता है ऐसी चीज़ें ना करते रहे, क्योंकि मैं इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसलिए फिर मैं ये गेट लगा लेती हूँ बालकनी का। तो होता है क्या ना, कभी कभी गर्मी भी बहुत होती है तो लगता है कि ये गेट खुला रहने दूँ, बट बच्चे की वजह से बंद करना ही पड़ता है। कभी कभी खोल देती हूँ तो पता चलता है कि कोई चीज़ इसने फेंक ही दी है। तो फिर बस ये इतने सारे कपड़े हैं प्रेस करने के लिए, तो मैंने आयरन करना शुरू कर दिया। ढेर सारे कपड़ों का हो गया है ढेर एकदम से, क्योंकि बारिश के टाइम पे ही वही कि ढेर हो जाते हैं कपड़े। वैसे भी पता नहीं, मेरे तो कपड़े आजकल इतने सारे हो रहे हैं। बच्चे भी दो दो तीन तीन इतने गंदे कर लेते हैं घर में दिन में, एक ही दिन में। बस ये सारा पूरा हो गया आयरन, ढेर सारे कपड़े। इसको मेरे को करने में आयरन कम से कम 2 घंटे लगे थे, 1.5 से 2 घंटा का लगा था पूरा। फिर उसके बाद नहा धो के मैंने अपने लिए और श्रीयू के लिए जो पकौड़ियाँ रखी थी उसका ब्रेकफास्ट किया। तो बस श्रीयू खा रहा था, पर उसने क्या किया, उसने पूरी एक ही पकौड़ी एकदम से पूरे मुंह में रख ली। अब मेरे को लग रहा था कहीं वो पूरा, देखो अब इसने पूरा मुंह में रखा। और मैं इसको बोल रही थी बेटा धीरे धीरे खाओ, हाफ खाओ, थोड़ा खाओ, बट इसने पूरा रखा मुंह में। और उसके बाद उसने फिर पूरा निकाल के फेंक दिया है। देखो सारा गंदा कर दिया। बस मेरे काम ऐसे बढ़ते रहते हैं, थोड़े थोड़े करके ही इतने सारे काम हो जाते हैं, बस बता नहीं सकते। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैंने इसको बिज़ी किया किसी और चीज़ में। और उसके बाद मैंने बनने रख दिया था यहाँ पे राजमा।
उसको मैंने सोक कर दिया था ऐसे पहले ही, तो उसके बाद मैंने इसको रख दिया था कुकर में और उसके बाद मैंने अब इसमें फ्राई करना शुरू कर दिया था इसको। और इसको फ्राई करने के लिए मैंने ये सब मसाला जो भी था वो ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था। और राजमा को मैंने बॉईल कर लिया था, बॉईल हो गया था, राइस भी बन चुके थे इधर। और बस राजमा जो था वो उसके अलावा मसाला जो था वो बस वो फ्राई होना था। बस ये सब कुछ हो गया और उसके बाद मैं बेटे को लेने चली गई थी क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी आज तो वो ऐसे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि एक अम्ब्रेला है मेरे पास में, तो वो बहुत मुश्किल से मैं कैसे जाऊँगी। देखो आप, नीचे से गई थी क्योंकि बाहर से जाती तो मैं भीग जाती और श्रेय भी भीग जाता। तो फिर मैंने उसके बाद ये नीचे देखो इतना बेसमेंट में इतना पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। तो फिर मैं लेके गई थी अम्ब्रेला। तो होता क्या है, बेसमेंट से जाओ तो इतना सामने से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, चलना नहीं पड़ता है। तो बस आ गए थे हम लोग और इन दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। तो शिव को ऐसे परेशान करता है ये अथर, बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। तो मैं बहुत इसको क्या बताऊँ, मैं इतना समझाती हूँ पर इसको पता नहीं खेल लगता है, उसको बहुत रुलाता रहता है ये। बस फिर उसके बाद ये इनको खाना पीना दिया था, दोपहर का खाना खाने के बाद फिर ये शाम के खाने की तैयारी हो जाती है मेरी। तो बस ये शाम को इन लोगों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया था। मैं सोच रही थी इनको पार्क लेके जाऊँ क्योंकि अब सैटरडे संडे है तो आराम से थोड़ा देर खेल लेंगे। बट हुआ क्या था ना, आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, पार्क में बहुत पानी भरा हुआ था। मीन्स बहुत तो नहीं, धीरे धीरे वहाँ पे है तो घास बिछी हुई वहाँ पे, बट उसमें भी ना थोड़ा थोड़ा पानी, अगर बच्चे जाते हैं घूमते हैं टहलते हैं या फिर कहीं पे गिर जाते तो उनके कपड़े भीग ही जाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो फिर फिर मैं खाना वाना खिला के इनको लेके गई थी मंदिर। और मंदिर में आप देखो गणपति बापा कितने सुंदर से इनका दरबार सजा हुआ है। मैं उस दिन मैंने इतने अच्छे से नहीं शूट कर पाई थी है, तो ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना सुंदर से सजाया हुआ है गणपति बापा का दरबार। फिर उसके बाद बस हम लोगों ने मंदिर में दर्शन किए और प्रसाद लिया। और प्रसाद लेने के बाद हम लोग वापस बेटा बोल रहा था कि मम्मी खेलने जाना, तो थोड़ी देर खेलने के लिए गए थे। तो ये गणपति बापा की देखो पूरा डेकोरेशन कितना सुंदर से किया हुआ है, बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। तो बस गणपति बापा मोरया, आपकी आशीर्वाद सबके पर बना रहे। तो हम लोग उसके बाद गए थे बस पार्क में, थोड़ी देर बच्चों को खिलाया मैंने और श्रेय भी खुश हो जाता है। बट देखो पानी में ऐसे भाग रहा था, मैं इसको बोल रही थी बेटा धीरे चलो, बट बच्चे सुनते कहाँ इतना। वो अथर्व भागता है तो उसके पीछे पीछे वो भी वैसा ही करता है। तो अथर्व भाग रहा था तो वो उसके पीछे पीछे भाग रहा था, डर तो लगता ही है। बट ये लोग फिर उसका फ्रेंड आ गया था तो ये लोग बॉल खेल रहे थे। तो ये बोल रहे थे माम मेरी वीडियो शूट करो, तो मैंने बनाई थी थोड़ी सी ये क्लिप। और फिर दोनों के आपस में ये खेल रहे थे। तो यहाँ पे एक और लड़की थी जो इनकी फ्रेंड है, वो भी यहाँ पे कर रही थी, तो मैंने उसका भी ये वीडियो शूट करा बंदरियों की तरह। मतलब ये लोग उछल कूद कैसे शैतानियाँ करते हैं ना बच्चे, सच में डर भी लगता है कि कैसे ये लोग कर रहे हैं। फिर इन दोनों की लड़ाइयाँ हो गई आपस में, दोनों फ्रेंड्स की, और बॉल के पीछे देखो ऐसा लड़ रहे थे ये लोग। फिर उसके बाद मैंने इनको समझाया बेटा प्यार से खेलो, ऐसे लड़के नहीं खेलते हैं। तो फिर आपस में खेलने लगे। फिर ये जो आई हुई थी यहाँ पे इनकी फ्रेंड, ये उसके साथ में छोटे के साथ में से खेलने लगी, थोड़ी देर उसको खिला रही थी, वो भी खुश हो रहा था, ये भी खुश थी उसके साथ में खेलने में, दोनों बिजी थे। तो ऐसा ही पूरा टाइम ये निकल गया। फिर मैंने सोचा कि अभी यहाँ पे पानी भर रहा है तो दूसरे पार्क में देख के आते हैं कि वहाँ पे पानी है कि नहीं। तो दूसरे पार्क में लेके गई थी, तो वहाँ पे एक नया झूला बना है, ये अभी यहाँ पे बच्चे उस पर चढ़ रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद मैंने श्रेय को झुलाया, यहाँ पे थोड़ा सा देखा तो यहाँ पे भी पानी था, यहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि थोड़ा सूखा हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। तो फिर डर लग रहा था, पर श्रेय को मैं यहाँ पे मना कर रही थी बेटा मत चढ़ो मत चढ़ो, बट ये इधर से ही इसको चढ़ना था, वहाँ पे स्टेयर्स बनी हो उधर से नहीं चढ़ना था इसको, तो ये इधर से ही चढ़े जा रहा था बार बार। इसको बिल्कुल भी इसको ये नहीं लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगा, कुछ नहीं। मैं तो बस मैं डर रही थी कहीं इसके एकदम से चोट न लग जाए, क्योंकि नीचे देखो आप घास है पर उसमें भी पानी भरा हुआ है, तो डर लगता है बच्चों का। पर ये बच्चे कहाँ मानते हैं, बिल्कुल भी मानने को नहीं तैयार। और ये ऊपर चढ़ ही गया था फाइनली अपने आप बिना सपोर्ट के। अब देखो यहाँ पे डर लगता है, गिरने ही वाला था, मैं पकड़े वैसे इसलिए पकड़े ही रही हुई थी, इसको छोड़ भी नहीं रही थी इसीलिए। तो बस मैंने इसको पकड़ के फिर उतारा, इसका माइंड डाइवर्ट किया, फिर दूसरे झूले पे लेके गई मैं इसको, तो थोड़ा वहाँ पे झूलाइए। और उसके बाद फिर मैं जब इसको लाने के लिए मतलब घर चलने के लिए बोलने लगी तो इसको इतना रोना शुरू हो गया।
ये नया झूला लगा है यहाँ पे पार्क में, और उधर भी बच्चों का ये रोप सी बनी हुई है इसमें चढ़ने के लिए यहाँ पे। तो ये नया झूला लगा हुआ है अब पार्क में। तो बस फिर वापस मैं दोनों बच्चों को लेके आई घर पे, और यहाँ पे इनकी लिफ्ट में भी शैतानियाँ चलती रहती हैं। अब तो ये छोटा वाला बहुत शैतानी करता है। अब इसने सारी लिफ्ट दबाने वो बटन दबाने शुरू कर दिए थे ऐसे, और मैं इसको मना कर रही थी, पर मैं अपना ज़िद पे इतना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं बच्चे। तो बस उसके बाद मेरा ये किचन का काम रह गया था, वहाँ के बर्तन वर्तन धोए, और मेरे आज किचन की फिर से लाइट चली गई है। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।